मूढ़ चित्त मतलब, मूढ़ चित्त मतलब क्या? ऐसा मन जिसमें तमस ज्यादा है, आलस ज्यादा है ना, अविद्या ज्यादा है, वो मूढ़ चित्त। विक्षिप्त चित्त मतलब जो कभी कभी ध्यान में लगता है लेकिन ज्यादातर वो चंचल मन रहता है। एकाग्र चित्त जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ध्यान लगा रहता है, उसको एकाग्र चित्त कहा जाता है। निरुद्ध चित्त मतलब अब उस ऐसे चित्त में कोई भी विचार बचा नहीं है, वो निरुद्ध चित्त। ओके, तो ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब हमें क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त से हमें एकाग्र तक आना है। और एकाग्र चित्त कैसा होता है? जैसे अगर हम जब ध्यान लगाते हैं किसी एक फूल के ऊपर, फ्लावर के ऊपर फोकस होके, तो वो क्या हुआ? एकाग्र चित्त ध्यान हुआ। साइंटिस्ट जो है वो लैब में जब रिसर्च करते हैं, पूरा फोकस होके एकाग्र चित्त होके करते हैं, तो उसको वन पॉइंटेड माइंड कहा जाता है, एकाग्र चित्त। और जो डिस्ट्रैक्टेड चित्त है ना, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, चंचल मन है, उसको क्षिप्त चित्त कहा जाता है। जैसे जब आप तनाव में रहते हो तब आपका जो चित्त की स्थिति है वो क्षिप्त है। और ये रैंडम माइंड है। रैंडम माइंड मतलब जो माइंड कुछ भी सोचता रहता है ना। जब हमारा चित्त क्षिप्त होता है, मूढ़ होता है, विक्षिप्त होता है, तो इस तरह से एक के बाद दूसरे विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हमारा मन एकदम एकाग्र होता है, तो वो एक ही लाइन में सोचता है, एक ही वस्तु के बारे में लगातार सोचता है। अब यहाँ पे जैसे अष्टांग योग में, हमारे अष्टांग योग कौन से अष्टांग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी ध्यान में जाने से पहले का स्टेज क्या है? धारणा है। तो धारणा मतलब क्या? देशबंध चित्तस्य धारणा। ये धारणा की व्याख्या है कि अपने चित्त को, अपने मन को किसी एक ही वस्तु पर है ना बार बार लगाने की कोशिश करना, वो धारणा है। धारणा में क्या होता है? आपका इंटरनल अवेयरनेस बढ़ जाता है, आपकी जो अंदरूनी जागरूकता है वो बढ़ जाती है, आपके जो विचार है वो कम हो जाते हैं। आपके मन में अभी जो कई विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे आप ट्राई करते हो कि वो एक विचार तक रहे। और इसमें त्रिपुटी, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, नॉलेज, नोअर एंड नोन, ऐसे तीन चीजें होती है। जैसे जब धारणा होती है, तो धारणा में क्या होता है? मैं हूं, और अगर मान लो मैं कृष्णा के ऊपर ध्यान लगा रही हूँ, तो कृष्णा के ऊपर ध्यान लगाना मतलब मैं हूं और कृष्णा है, और मैं कृष्णा के ऊपर ध्यान लगा रही हूँ। ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है ये भी है। तो उसमें तीन चीजें होती है धारणा में। मैं हूं, और मैं कृष्णा है, और कृष्णा के ऊपर ध्यान लगा रही हूँ, ये जो प्रक्रिया है वो तीनों चीजें रहती हैं ना। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंटरैक्शन। मैं हूं, मैं ध्यान लगा रही हूँ, किसके ऊपर ध्यान लगा रही हूँ? कृष्णा के ऊपर। तो मैं ऑब्जेक्ट वन हो गई, कृष्णा ऑब्जेक्ट टू, और मैं ध्यान लगा रही हूँ इसकी जानकारी मुझे है, इसीलिए वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक प्रक्रिया है। तो नॉलेज, नोअर एंड नोन, हम लोग है ना, नोअर कौन है? कौन जान रहा है? कौन ध्यान लगा रहा है? मैं ध्यान लगा रही हूँ। ओके, किसके ऊपर ध्यान लगा रही हूँ? कृष्णा के ऊपर ध्यान लगा रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? प्रोसेस क्या कर रही हूँ? क्रिया क्या कर रही हूँ? ध्यान की क्रिया कर रही हूँ। ओके, तो जब धारणा होती है तो उसमें तीन चीजें होती है, मैं, कृष्णा और ध्यान की प्रक्रिया। लेकिन जब ध्यान लगाते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जब ध्यान लगाते हैं तब ये जो प्रक्रिया है वो चला जाता है, सिर्फ मैं बचती हूँ और कृष्णा ही बचते हैं। मैं कृष्णा पे ध्यान लगा रही हूँ, सिर्फ यही बचता है। ओके, मैं ध्यान लगा रही हूँ इसकी ये प्रक्रिया याद ही नहीं रहती है। जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तब याद आता है कि मैं ध्यान लगा रही थी। लेकिन जब तक आप ध्यान लगा रहे होते हो तब तक वो ध्यान है ना, आपको पता नहीं चलता कि मैं ध्यान लगा रही हूँ। ध्यान से बाहर आने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने ध्यान लगाया या मेरा ध्यान लग गया था। तो जब तक, जैसे आप सुखासन में बैठ के आंख बंद कर लिया है, जब तक आपको ये एहसास हो रहा है कि मैं ध्यान करने बैठी हूँ, तब तक वो ध्यान नहीं हुआ, वो धारणा ही हुआ। ओके, क्योंकि जब ध्यान होता है तो हमें पता नहीं चलता, ध्यान से वापस आने के बाद पता चलता है कि ये मैंने ध्यान किया।
और ध्यान करते समय सिर्फ एक ही थॉट आपके मन में होता है, एक ही विचार आपके मन में होता है। तो ध्यान करते समय सिर्फ दो चीजें होती है, मैं और कृष्णा, दो ही चीजें बचती है। ध्यान की प्रक्रिया उसका बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ज्ञाता और ज्ञान, ऐसे दो ही चीज बचती है। तो यहाँ पे ज्ञाता मैं हूँ, ज्ञान कौन है? कृष्णा है। नॉलेज कौन है? कृष्णा है। ओके, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, मैं और कृष्णा। और मैं ज्ञेय क्या है? ध्यान की प्रक्रिया। तो धारणा में तीन चीजें हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, मैं हूं ज्ञाता ना, कृष्णा है ज्ञान, और ज्ञेय क्या है? ध्यान की प्रक्रिया। और ध्यान में क्या है? ज्ञाता और ज्ञान, मैं हूं और कृष्णा है, ये दो ही चीजें हैं। मैं ध्यान लगा रही हूं, वो प्रक्रिया इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रणव ध्यान, है ना। प्रणव ध्यान या पतंजलि ध्यान। जब हम पतंजलि, प्रणव ध्यान मतलब, पतंजलि ध्यान मतलब प्रणव, पतंजलि ने प्रणव का ही ध्यान करने के लिए कहा है। और प्रणव मतलब ओमकार। ओके, प्रणव मतलब क्या? ओमकार चैंटिंग। और ओम किससे बना हुआ है? ओम तीन अक्षर से बना हुआ है, अ, उ और म। अकार, उकार और मकार। ओके, ओम तीन अक्षर से बना हुआ है, अ, उ और म। तो जब हम ओमकार की उपासना करेंगे, ओमकार का जप करेंगे या ओमकार चैंटिंग करेंगे, या जब ओमकार का ध्यान करेंगे, तो पहले हमें जोर से करना होगा ना। आ, 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 धीरे धीरे चैंट करते 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 ना आपकी आवाज धीमी हो जाती है ना, आपकी गति धीमी हो जाती है। आप जितना इंट्रोवर्ट होने लगते हो, जितना अंतर्मुखी होने लगते हो, जितना ओमकार के साथ मर्ज होने लगते हो, उतना आपकी आवाज धीमी हो जाती है, और उतना ही ओम की जो ध्वनि है वो लंबी होती जाती है। ये क्लियर है क्या सभी को? यस मैम। ओके, अब ओमकार जब करना है आपको, तो पतंजलि मेडिटेशन जब करना है, ओके, तो किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाना है। उसके बाद हमें पहले प्राणायाम करना है। प्राणायाम में हमें कपालभाति करना है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से ना, राइट को बंद करके लेफ्ट से किया, लेफ्ट से बंद करके राइट से किया, फिर दोनों नॉस्ट्रल से कपालभाति करो ना। 50 राइट से, 50 लेफ्ट से, 50 दोनों से। उसके बाद 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, 5 बार शीतली प्राणायाम करो, 5 बार शीतकरी प्राणायाम करो, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करो। फिर धारणा करो ओमकार का, और जप करो ओमकार का। तो इस तरह से ये पतंजलि ध्यान होगा। ओके, और इसको कैसे करना है ध्यान को? पहले वाचिक जप करेंगे। वाचिक जप मतलब वैखारी, वैखारी, उसको ही वैखारी जप भी बोलते हैं, है ना। वैखारी जप मतलब वाचिक, जोर जोर से बोलना 5 बार ओमकार को। फिर 5 बार ओमकार को उपांशु जप करना। उपांशु मतलब क्या? धीरे धीरे करना, स्लो साउंड में करना। और मानसिक मतलब 5 बार मन में जाप करना। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। कोई प्राणायाम नहीं आता तो पूछिए इसमें से, तो मैं बता देती हूँ। अनुलोम विलोम, कपालभाति नाक बंद करके करना। हाँ, ऑल्टरनेट करते हैं, मैं बताती हूँ। देखो, राइट को बंद किया, लेफ्ट से तेजी से श्वास छोड़ा, अच्छा। ऐसे करना है क्या सबको? ये समझ ध्यान मैम। करना है, ध्यान करेंगे। पूरा करना है। चलो करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे बैठे हो वहां पे सीधे बैठ जाइए। हाँ, किसको स्पॉटलाइट करूं? रक्षा जी, आपको स्पॉटलाइट करूं? ओके। चलेगा। हाँ, हाँ सर, मुझे होस्ट बनाएंगे?
चलो सभी लोग आंखें बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। पहले कपालभाति करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास तेजी से बाहर छोड़िए। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद ही रखिए। ध्यान करते समय आपका शरीर बिल्कुल मत हिलाइए, आंखें बंद ही रखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आंखें खोल के देखिए और फिर बंद कीजिए। अब आपके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और तेजी से श्वास बाहर छोड़िए। 50 अंगूठे से बंद करेंगे नॉस्ट्रिल को। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में करेंगे कपालभाति। इनहेल, स्टार्ट एक्सलेशन। Breathe out and relax. Normal breathing. अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 बार। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए राइट अंगूठे से। लेफ्ट से श्वास अंदर लीजिए। लेफ्ट को अनामिका उंगली से बंद करके राइट से श्वास बाहर। राइट से श्वास अंदर लीजिए, अंगूठे से बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास बाहर। लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे, रिंग फिंगर से बंद कीजिए, राइट से श्वास बाहर। राइट से श्वास अंदर, अंगूठे से बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास बाहर। कंटिन्यू ब्रीदिंग।
लास्ट राउंड। लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। शीतली प्राणायाम करेंगे 5 राउंड्स। जीभ बाहर निकाल के टंग से श्वास अंदर लेना है और नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। लास्ट राउंड। कदम सर माइक म्यूट करा. बर. नाउ शीतकारी प्राणायाम करेंगे 5 बार। दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और मुंह से श्वास अंदर लेते हुए नाक से बाहर निकालिए। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। अपने कानों को अच्छी तरह से बंद करके ओमकार चैंटिंग करना है, लेकिन लिप्स बंद, भौरे की आवाज निकालिए बंद करके। रिलैक्स। नाउ 5 राउंड्स ओमकार चैंटिंग, लाउडर चैंटिंग, जोर से बोलना है। इनहेल,
हम्म, लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए। इनहेल। 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 पांच बार उपांशु जप करेंगे धीमी आवाज में। पांच बार मन में जाप कीजिए, मेंटल चैंटिंग। Relax your chanting. Now rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Slowly and gently open your eyes. Okay? हाँ, किसी को कुछ डाउट है पतंजलि मेडिटेशन में तो पूछिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा मैम। Okay. एग्जाम में लिख लोगे सभी लोग? तो ये Yes, एक बार एग्जाम कैसे नाम लिख क्वेश्चन लीजिए। आते हैं इसके? हाँ, शॉर्ट नोट जैसा आएगा, टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो ये जो पीपीटी है ना, वही आपको सर को भेजा है मैंने पहली बार भी। बालाजी सर, आपके पास होगा ना पीपीटी लास्ट ईयर का? मैम इसके पहले कोई पीपीटी नहीं आया, मतलब एक दो आए हैं। कौन से आए लेकिन हैं? कौन से थे? एक मिनट। हाँ, लेकिन बहुत जो आपने अभी तक पढ़ा है इतने नहीं आए पीपीटी कोई। एक तो एक हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट ही हुआ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मिला ना आपको? हाँ, स्ट्रेस वो मैनेजमेंट। हाँ, बस वही हुआ है। है वही ना, हुआ है। वो आए हैं मैनेजमेंट के। कौन सा? मराठी में जो नोट्स है ना, वो सर ने भेजे हैं। मराठी हाँ, में। इंग्लिश वाला नहीं भेजा सर ने। नहीं, पीपीटी नहीं नहीं। भेजे अभी। हाँ सर। पीपीटी नहीं भेजी, कॉलेज के नोट्स भेज दिए। हाँ, कॉलेज के नोट्स है वो। कॉलेज के नोट्स है ना आपके पास, फिर क्या? हाँ, वो आपके भेज पास दिए। उतना काफी है। हम्म। सर कॉलेज का नोट्स जो रहेगा मुझे भी भेजिए ना, तो काम है उसके हिसाब से। वो हाँ, इसका कैवल्य राम।
कैवल्य धाम का स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो बुक है पतला सा, वो क्या सर? हाँ 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 वही। अच्छा, वो तो बेस्ट बुक है। ठीक वो है, मराठी में है, लेकिन मुझे हिंदी या इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी कैवल्य धाम का इंग्लिश में भी रहेगा। मेरे पास इंग्लिश में रहेगा, मैं देखती हूँ उसका पीडीएफ बना के भेजने के लिए। पर आपको ये पीपीटी भेज देती हूँ ना मैं, आरक्षा जी। पेपर तो मराठी में लिखना है ना? नहीं, वो तो चॉइस रहती है ना, हिंदी इंग्लिश मराठी में से किसी में भी पेपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, बालाजी सर मैं आपको ये भेज देती हूँ इंग्लिश वाला, तो आप हाँ ये हाँ रक्षा जी को भेज दीजिए। ठीक है मैम। चलिए। ए ओके, अभी हम लोग अपना दूसरा टॉपिक करते हैं, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है। पतंजलि ध्यान में आता है तो ये पूरा प्रोसेस लिखने का पूरा मतलब पहले हाँ क्या क्या हाँ हाँ हाँ, फिर पहले वो एक। पतंजलि क्या है ना, हाँ। पतंजलि कौन है उनके बारे में थोड़ा लिखो, ध्यान क्या है उसका डेफिनेशन लिखो। ओके। और 5 प्रकार के वो जो पीपीटी में है ना, बिल्कुल वैसे ही आप बना देना, लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलेगा। हम्म, हाँ, भेजती हूँ। आज पतंजलि ध्यान में। सर आपका नंबर बदल गया नहीं है, यही नंबर है? ओके, एक मिनट। 703 हाँ 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 सर, वो मैंने मराठी वाला दूसरे पे भेजा था, आपने बोला दूसरे पे भेजने के। एक मिनट। सर अभी आपको भेजा है, हिंदी मराठी दोनों साथ में भेज दिया, और ये पतंजलि ध्यान भी भेज देती हूँ। थैंक यू। जो मराठी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता चला है क्या लिखना है? मराठी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको अभी जो पीपीटी दिखाया उसमें से उसका कोई ट्रांसलेशन चाहिए, कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ ट्रांसलेट करना है तो बताइए, मैं अभी करके देती हूँ आपको, समझाती हूँ तो आप मैम लिख सकते हो। हाँ मैम मैंने हिंदी लिया है और आज हाँ, मेरा डे 1 है क्लास का। कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आया जो यहाँ पे लिखा है? मैं आपको समझाती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ, आपको कुछ डाउट जी, है तो और फिर पूछिए। मुझे जो भी उसके नोट्स है वो हिंदी में मिलेंगे? नहीं, पीपीटी तो सबको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन मैं जब समझाती हूँ तभी आप लिख के ले लो, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना ये वाला, क्योंकि मैं हिंदी में ही हाँ, समझाती हूँ, तो उसको आप आपके ठीक है। शब्दों में लिखो। ठीक है पॉइंट मैम, वही चलेगा। है ना, पॉइंट वही है, बस आपके शब्दों में लिखो। ठीक है मैम, चलेगा। तो क्या नाम है आपका? पीसी लिखा है आपने। हाँ, पूजा चांडक। अच्छा, तो पूजा जी आप पूरा नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ओके मैम, पूजा चलेगा। जी आप है ना, अभी आज आपका पहला दिन है तो आज का जो रिकॉर्डिंग है पहले वो फिर से सुन लेना आप,
क्योंकि ओके हमने वो जो ध्यान था उसके पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन 2 लेक्चर पहले का किया है इसका, वो भी आप सुन लेना, उसके बारे में जी सब थियरी समझाया था। फिर आज जी का आपने हमने जो किया है ना, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल और पीपीटी खत्म किया है, वो भी ओके सुनना, और सब हिंदी में ओ- समझाया है मैंने, और वो अच्छे से ओके नोट करके लेना, और अगर उसमें से कुछ डाउट आता है तो मुझे अगले क्लास में फिर से पूछ लेना। ओके मैम। हम लोग भले ही दूसरा कुछ टॉपिक करते रहेंगे, लास्ट का 10 मिनट मैं देती हूँ कि आपको कुछ पूछना है पुराना वाला, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ओके मैम, हाँ, चलेगा और मैंने चलेगा। भी इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स लिए उसका कोई भी पूछोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछो बिंदास पूछो। ओके मैम चलेगा, ओके थैंक यू ठीक? सो मच। जी मैम, तो मुझे नोट्स अभी ग्रुप पे शेयर होंगे क्या? हाँ, वो बालाजी सर आपको शेयर कर देंगे। ओके चलेगा। हाँ, अभी जो मराठी स्टूडेंट है, हिंदी स्टूडेंट है, आप लिख सकते हो। अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रेक्षा मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान। ये प्रेक्षा जो ध्यान है वो जैनिज्म का, जैन लोगों का मेडिटेशन है ये। और प्रेक्षा ध्यान करने के लिए आपको पहले आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। पोस्चर है, उसमें मुद्रा है ना, ये सब जरूरी है। हाँ, आप सभी लोग अपना माइक बंद रखिए, जब जरूरत लगेगी तो ही पूछिए। आपके वहां पे सिंबल रहता है ना रेज हैंड का, मालूम है सबको? यहाँ पे है ना रिएक्शंस है आपके, जहाँ पे रिएक्शन करने के लिए है, आपको हाथ ऊपर करना है तो वहां से हाथ ऊपर कर सकते हैं, या पूछिए कि मुझे कुछ पूछना है। ऐसे बीच में घर पे बात कर रहे हो किसी से और माइक चालू करके दूसरों को डिस्टर्ब करोगे, ऐसा मत करो मेरी क्लास में, या किसी भी क्लास में मत करो, है ना। अगर आपको घर के काम करने हैं तो माइक बंद करो, वीडियो बंद करो, घर का काम कर लो, फिर आ जाओ आराम से। लेकिन माइक चालू करके घर के काम में किसी को कुछ बड़बड़ कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, फिर वो सभी का ध्यान भटकता है आपके साथ साथ, तो प्लीज वैसा मत करो। ठीक। तो प्रेक्षा ध्यान में क्या है, ये प्रेक्षा ध्यान जैन लोगों का मेडिटेशन है, जैनिज्म का ध्यान है ये, जैन दर्शन का ध्यान है। ओके। अब इसमें पोस्चर, पोस्चर मतलब क्या, किस पोजीशन में आपको बैठना है। हाँ, देखो इतना समझाने के बाद भी समृद्धि जी माइक बंद नहीं करते। हाँ, अभी पोस्चर, पोस्चर मतलब क्या, समृद्धि जी कुछ पूछना है तो पूछिए, पर प्लीज माइक बंद रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू। हाँ, पोस्चर में क्या है, इसमें से कोई भी एक पोस्चर में आपको बैठना है। जब आप ध्यान करने जाएंगे तो इसमें से कोई भी एक आसन लगाना है, और ये कौन से आसन है, बैठने वाले आसन है। तो पहला आसन है पद्मासन, लिखते जाओ सभी लोग। दूसरा आसन है अर्ध पद्मासन। तीसरा आसन है सुखासन, और चौथा आसन है वज्रासन। ये चारों में से कोई भी एक आसन में आप बैठ सकते हो। अगर इसमें से किसी को आसन का कैसे करना है वो नहीं मालूम है तो मुझे पूछ लेना। ओके। और अगर कोई खड़े होके ध्यान कर रहा है तो खड़े होके क्या करना है आपको ना, पूरे शरीर को एकदम एक सीधी लाइन में खड़ा रखना है। ओके। और दोनों पैरों में थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का गैप लेना है। ओके। और अपने बॉडी को एकदम सीधा खड़े रख के करना है, और हाथों को जोड़ लेना है। ठीक? हाथों को जोड़ के भी आप कर सकते हो, या एकदम सीधे खड़े होके भी आप कर सकते हो। ठीक? हाथों को नीचे करके भी आप ध्यान लगा सकते हो। अब ये ध्यान लगाने के लिए मुद्रा कौन सी चाहिए, हाथों की कोई भी एक हस्त मुद्रा कर सकते हैं। कौन सी हस्त मुद्रा, जो हाथों से कर सकते हैं हम लोग, उसमें ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा मतलब क्या, जब आप अपने उंगलियों को इस तरह से
स्क्रीन पे मेरा दिख रहा है क्या? इस तरह से पाम को करते तो ज्ञान मुद्रा दिख रहा है ना सभी को बाजू में? कि पीपीटी हटा के दिखाना पड़ेगा क्या हमेशा, या ऐसे भी दिख रहा है आपको? ये ज्ञान मुद्रा दिखता है ना, बाजू में फोटो दिख रहा है ना पीपीटी के बाजू में? हाँ, गुड। ओके, ज्ञान मुद्रा कर सकते हो, ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो, ओके, ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो, और रेसिटेशन ऑफ महाप्राण ध्वनि। ओके, अब आपको जो आपने पोस्चर सेलेक्ट किया है, वो पोस्चर, जो मुद्रा सेलेक्ट किया है, वो मुद्रा में आपको आंखें बंद करके बैठना है। फिर लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है। ओके, 5 से 6 सेकंड लंबा श्वास लेना है, और उसके बाद धीरे धीरे है ना, बिना आपको श्वास को ब्रेक किए धीरे धीरे आपको क्या करना है, ऐसे श्वास छोड़ते समय ना थोड़ा सा आवाज निकालना है, बजिंग साउंड, बी की, भौरे की जैसे आवाज निकालते हैं ना, जैसे हमने भ्रामरी किया था। पहले श्वास लिया, है ना, भौरे की जैसे आवाज निकालते भ्रामरी प्राणायाम, उसके जैसे आपको आवाज निकालते हुए श्वास बाहर छोड़ना है, और ऐसा 5 बार रिपीट करना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास बाहर छोड़ते समय भौरे की आवाज निकालनी है। कितनी बार करना है ये? 5 राउंड्स। जो लोग लिख रहे हैं ना, आपको मैं फास्ट फास्ट बोलने लगी तो मुझे बोलो रुकने के लिए, या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बोलो रुकने के लिए, ठीक है? मैं रिपीट करूंगी, पर गलत मत लिखना, ओके? अब इसका जो पहला स्टेज है, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब काया, काया, काया मतलब शरीर, आपका बॉडी, है ना? काया का सर्ग करना, है ना? रिलैक्सेशन विद सेल्फ अवेयरनेस, अपने पूरे शरीर को आराम देना, लेकिन पूरी सजगता के साथ, उसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। अभी जो महाप्राण ध्वनि थी, भवरे की जो आवाज निकाली थी, है ना, वो भवरे की आवाज निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए बॉडी को वैसे ही एकदम सीधी तरह से रखिए, तान के रखिए बॉडी को। जिस पोजीशन में, जिस आसन में आप बैठे हो, उसी आसन में बॉडी को एकदम स्ट्रेट, बिना बॉडी को हिलाए डुलाए एकदम सीधा बैठना है। लेकिन आपके मसल्स को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, लेकिन आपके स्पाइन को एकदम, आपके मेरुदंड को सीधा रखेंगे। ये कौन सा प्राणायाम है? ये प्राणायाम नहीं है, इसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब अपने शरीर के हर अंग पे अपना ध्यान लेके जाना। हाँ, समझ में आया क्या आपको, या फिर से बताऊं? ओके, एक बार बताइए। हाँ, कायोत्सर्ग में क्या करते हैं, अपने शरीर पे ध्यान लेके जाते हैं। तो किसी ध्यान के आसन में बैठ गए। अब ध्यान के आसन में बैठने के बाद पूरे शरीर को एकदम टाइट रख के, है ना, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब उसके बाद अपने शरीर के हर एक अंग पे एक एक ध्यान लेके जाएंगे। ओके, अपने पैर के अंगूठे से पहले अपना ध्यान लगाइए। सबसे पहला ध्यान अपने पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे, फिर अंगूठे के ऊपर अपने एंकल पे लेके जाएंगे, फिर काफ मसल पे ध्यान लेके जाइए, फिर अपने घुटने पे, नी पर लेके जाइए ध्यान को, फिर अपने थाइस पर ध्यान लेके जाइए, फिर अपने कमर पे ध्यान लेके जाइए, फिर अपने, है ना, पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, दोनों कंधे पे, दोनों एल्बो पे, दोनों हाथों में, फिंगर्स पे, है ना, फिर अपने गर्दन में, अपने सिर में,
इस तरह से एक एक करके आपको ध्यान लेके जाना है पूरे शरीर में। ओके, पैर के अंगूठे से लेके हाँ सिर के पूरे ऊपरी हिस्से तक आपको एक एक अंग पे ध्यान ले जाना है, अपनी सजगता को एक एक अंग पे लेके जाना है। और जैसे जैसे एक एक अंग पे लेते जाएंगे वैसे वैसे शरीर के उस हिस्से को रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए, शिथिल करते जाइए। ओके, जैसे जैसे आप अपने सजगता को, अवेयरनेस को शरीर के एक एक हिस्से पर लेके जाएंगे वैसे वैसे शरीर के उस हिस्सों को रिलैक्स करते जाइए। पहले दोनों पंजे को रिलैक्स कीजिए, है ना, दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए, दोनों साइड कमर को रिलैक्स कीजिए, पेट को रिलैक्स कीजिए, है ना, चेस्ट को रिलैक्स कीजिए, गले को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपने हेड को रिलैक्स करेंगे। और आपके जो अंदरूनी शरीर के हिस्से हैं, आपके फूड पाइप है, श्वास नली है, भोजन नली है, आपका पेट है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उन सबको रिलैक्स करते जाओ एक एक करके। और उसकी अनुभूति भी करते जाइए, एक्सपीरियंस करते जाइए कि अब मेरा पूरा शरीर अंगूठे से लेके सिर तक पूरी तरह से रिलैक्स है, शिथिल है। हाँ, पूरा शरीर शिथिल छोड़ने के बाद, रिलैक्स करने के बाद अब हम लोग आएंगे अंतर यात्रा पे, इंटरनल ट्रिप पे, अंदरूनी यात्रा पे, है ना। ये शरीर को आपने रिलैक्स कर दिया, उसके बाद का स्टेप क्या है? अंतर यात्रा। कायोत्सर्ग के बाद क्या है? अंतर यात्रा। अंतर यात्रा मतलब इंटरनल ट्रिप। अब अंतर यात्रा में क्या करेंगे? अब आपको अपना ध्यान अपने शक्ति केंद्र पे लेके जाना है। शक्ति केंद्र मतलब आपके जो एनर्जी सेंटर है, हमारे जो शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, है ना। तो मूलाधार आपके एनस एरिया के पास, गुदाद्वार के पास आपका शक्ति केंद्र है। आपकी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति वहां पे ही रहती है। तो अपना पूरा ध्यान उस पे लेके आइए। आपका जो मेरुदंड है, मेरुदंड का जो सबसे निचला हिस्सा है, वहां पे अपना ध्यान लेके जाइए, क्योंकि उसी का नाम है शक्ति केंद्र। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मेरुदंड पे ऊपर लाते हुए, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा कहाँ पे है? टॉप ऑफ द हेड के पास। या मेरुदंड का सबसे ऊपरी हिस्सा कहाँ पे है पता है? अगर है ना, जैसे यहाँ से अगर मैंने पिन अंदर डाला, तो पिन अंदर डालने के बाद पीछे कहाँ निकलेगा, है ना। एग्जैक्टली वही जो जगह है, वहां पे हमारा मेरुदंड खत्म होता है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है। ओके, हाँ, और उसी को ज्ञान केंद्र कहा जाता है, जिसको आप आज्ञा चक्र बोलते हो ना, उसी को ज्ञान केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ नॉलेज। ओके, तो अपना ध्यान पहले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक लेके जाना, और फिर से ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक लेके जाना, एक ही रूट पे, है ना। मूलाधार से आज्ञा चक्र से मूलाधार, है ना। ठीक? जो आज्ञा चक्र है वहां से मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र, या हम बोलेंगे आपके गुदाद्वार से लेके दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में, और आईब्रो सेंटर के बीच से नीचे गुदाद्वार तक, एनस से लेके आईब्रो सेंटर तक, फिर आईब्रो सेंटर से लेके एनस तक। इस तरह से अपनी शक्ति केंद्र पे अपना ध्यान लगाना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है, बहुत बार दोहराना है ना। अपने पूरी सजगता को बार बार दोहराना है। और आपको फिर वो सेंसेशन फील करना है। सेंसेशन मतलब क्या? स्पंदन। वो स्पंदन आपको महसूस करना है कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो फ्लो, है ना, वो ऊर्जा बह रही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
अब इसके साथ अपने ब्रीदिंग को जोड़ दीजिए, है ना। जब आप इनहेल करेंगे तब आप ऐसा सोचिए कि पूरी एनर्जी नीचे जा रही है। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे ऐसा सोचिए कि पूरी एनर्जी ऊपर आ रही है ना। श्वास जब अंदर लेंगे तो सोचिए कि पूरी एनर्जी आपके अंदर नीचे की तरफ जा रही है, और जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो ऐसा सोचिए आपकी पूरी एनर्जी बाहर जा रही है। इनहेल के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट और एक्सहेल के साथ अपवर्ड मूवमेंट, इसी को करते रहना है आपको कम से कम, है ना, 7 बार, 10 बार, 12 या 5 मिनट, जितना आपके पास समय है ना, उतनी देर तक हम अपने एनर्जी सेंटर को ऊपर से नीचे, नीचे से के ऊपर चैनलाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। हाँ, आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। आप वहां पे लिख दीजिए अंतर यात्रा तक हमारा हुआ है प्रेक्षा ध्यान। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पोस्ट बताइए मैम मुझे। हाँ सर। हाँ, किसी को अभी तक जो सिखाया उसमें कुछ समस्या है तो पूछिए। आज क्या क्या लिया है, मेन पॉइंट रिपीट करूं मैं? आपने क्या लिखा वो रिपीट करो। जो मेन पॉइंट है वो। हाँ वही आप रिपीट करो, आपने क्या क्या लिखा है। आज हमने पतंजलि ध्यान कर लिया है।